हम लोग कई बार कहते हैं तुम्हारे कारण लड़ाई हुई, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि घर तोड़ने में, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं का, कुछ महिलाओं का हाथ होता है। मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी मान्यता ये है, मेरे अपने जो विचार हैं वो मैं आपको रखता हूं। मेरे हिसाब से ना घर फोड़ने में पुरुष का हाथ है, ना स्त्री का हाथ है। सिर्फ आपकी नादानी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, मीन्स मैच्योर हो जाए, मस्तिष्क का सही वक्त पर विकास हो जाए और आप जिम्मेदारी से अपने परिवार को निभाएं, अपने रिश्तों में जहां है वहां उस कार्य को परफेक्ट करें जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है। मीन्स आप स्त्री हैं, आप बहू हैं घर की, तो आप बहू बन के रहें। आप सास हैं तो सास की जिम्मेदारी निभाएं। आप पति हैं, पति का कैरेक्टर पूरा करें। आप बेटे हैं, पुत्र हैं, आप पुत्र का कैरेक्टर पूरा कीजिए। भाई फिल्म होती है ना, मूवी, उसमें सबके कैरेक्टर होते हैं। आपको ये करना है, आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये करना, क्यों? जिससे ये स्त्री के डायलॉग अलग होते हैं पिक्चरों में, मूवियों में, पुरुषों के अलग, बेटे के अलग। तो सब अपना अपना कैरेक्टर ठीक से कर ले, अपना अपना कार्य परफेक्ट कर ले तो झगड़ा नहीं है। पत्नी अपना काम पूरा करे प्रॉपर, पति अपना प्रॉपर करे, सास अपना करे, ससुर अपना, बेटे अपने। अच्छा है। जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आदमी अपना काम परफेक्ट ठीक से नहीं करता। अब पत्नियां बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करती, पति कुछ ऐसे हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते। यदि हर बेटा अपना काम ठीक से करता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हर बेटा अपना काम परफेक्ट ठीक से करे, जिम्मेदारी से करे कि ये मेरी मां नहीं भगवान है। भाई आप मत, भगवान को नहीं मानते मत मानो, मंदिर नहीं जाते मत जाओ, पर माँ को तो सम्मान दो, माँ का तो आदर करो, उनकी तो इज्जत करो। मतलब बेटा अच्छा बेटा नहीं है वो जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज रहा है, मतलब वो अपना काम नहीं कर रहा बेटे वाला। काश अपना काम प्रॉपर करता तो क्या जरूरत थी? पति अपना काम प्रॉपर नहीं करता, अपनी पत्नी से मन नहीं लगाता, प्रेम पत्नी पड़ोसन को ताक झांक करता है। अरे प्रॉपर अपनी पत्नी को संभालो, अपनी पत्नी में मन लगाओ, पड़ोसन को क्यों झांकना? तो आज प्रॉपर, अब जैसे बच्चों से कहा जाता है पढ़ो, अब वो बस पढ़ते नहीं है, बाकी सब करते हैं। मोबाइल चलवा लो, खिलवा लो, पंचायत करवा लो, मूवी दिखवा लो, सीरियल दिखवा लो, बाकी सब में दिमाग चल रहा है, बस पढ़ने को ना करो। मतलब जो आदमी को जो काम आप देंगे बस वो काम नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। इसलिए हमारा जो देश है ना, अमेरिका इत्यादि से 100 साल पीछे। हाँ या ना? क्योंकि हमारे यहाँ आप एक काम करो, आप अपने घर में किसी आदमी को रखो काम पर कि तुम्हें ये काम करना है, 2-4 दिन तो करेगा, फिर बताना पड़ेगा भाई ये काम के लिए रखा है। कब तक बताओगे? जिस दिन आप भूल जाओगे वो काम नहीं होगा। वो काम वैसा नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं, जबकि आपने बताया, सिखाया, पढ़ाया नहीं, उसको अपने ढंग से करना। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी, चाहे रिश्तों का ले लो, बिजनेस का ले लो, व्यापार का ले लो, मतलब आप जिस फील्ड में है, जहां है आदमी, जहां है वहां प्रॉपर नहीं, उस काम को ठीक से नहीं कर रहा। अब झाड़ू लगाने वाला है, जब झाड़ू तुमने लगाई, तुम्हारा ही काम है झाड़ू लगाना, तो फिर कचरा क्यों फैला है? फिर ये कचरा फैला है, ये जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका है। जब नगर पालिका है, तुम कम पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, तो फिर कचरा क्यों है? कचरा क्यों है? व्यवस्थाएं बिगड़ी क्यों है? मतलब ना नगर पालिका प्रॉपर अपना काम कर रही है,
ना गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर कर रही है, ना आम व्यक्ति अपना काम प्रॉपर कर रहा है। मतलब जो जहां है, बस जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है बस आप वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। यही हमारे देश का माइनस पॉइंट है। ये हमारे लोग यदि सुधार लें कि आप जिस काम के लिए हैं आप बस वो काम कीजिए, यहां वहां से मन हटाओ। यदि आप एक काम के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, तो भाई आप अपना कानून पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, सुई लगाने ना जाओ किसी को। कल भी हमने बताया था, ये काम डॉक्टर का है, डॉक्टर अपना काम करेगा, एडवोकेट तो सुई नहीं लगाएगा ना। आप बीमार पड़ते हैं तो एडवोकेट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो जिसका जो काम है सब डिपार्टमेंट बटा हुआ, ये इसका, ये इसका, इसका। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कैंची पेट के अंदर छोड़ के टाके लगा दिए, अब फिर फाड़ो पेट, फिर कैंची निकालो। होता है ऐसा कि नहीं? रुई छोड़ दिया है ना। एक बार तो बच्चा जिंदा था और डॉक्टर ने कह दिया ये मर गया। जब ले जाने लगे उसे शमशान, तो उसमें कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ी, हिलता डो, अरे तो जिंदा है, वापस लाए। ऐसे तो प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। मतलब जो आदमी जिसका स्पेशलिस्ट है बस उसी का स्पेशलिस्ट नहीं है, बाकी सब जानता है। प्रॉब्लम ये घर बिगाड़ने में, व्यापार बिगाड़ने में, देश बिगाड़ने में, गांव बिगाड़ने में किसका हाथ है? गैर जिम्मेदार लोगों का, जो अपने स्थान पर रह के अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते। काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार होता। क्यों? आप, मुझे लगता है, मैं फील करता हूं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं समझते। अब जैसे गैर जिम्मेदारी देखिए, हमारे देश में बस चलती है, सड़क में बस चलाने वाला जो ड्राइवर होता, अभी आपने कुछ सुना कि एक बस खाई में गिर गई, 24 यात्री मारे गए, एक बस वहां गिर गई, इतने लोग। अब ये जो ड्राइवर था उसे कितना जिम्मेदार होना चाहिए था कि मेरे हाथ में 20 सवारी है, 50 सवारी है, तो उसकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ ना करूं। कितना जिम्मेदार होना चाहिए था उस ड्राइवर को, जिसकी बस में 20 यात्री हैं या 40 हैं या 50 लोग बैठे हैं। हाँ या ना? जिम्मेदारी है आपकी। जिम्मेदारी, आप ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अब आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, और आपने गाड़ी ले जाके अनकंट्रोल गाड़ी, ना आपको स्पीड का पता है ना ब्रेक का पता है, और आपने गाड़ी खाई में गिरा दी, निर्दोष लोग मारे गए। क्यों एक्सीडेंट हुआ? किसकी गलती है? भाई जो आदमी जिस काम के लिए बिठाया गया है, ड्राइवर तुम्हें बिठाया गया है इस काम के लिए कि तुम ये देखो कि कहां ब्रेक लगाना है, कहां गाड़ी को भगाना है, मींस स्पीड देना है। आदमी अपना काम नहीं करता सही तरीके से। स्कूल का हाल देख लो आप, सरकारी स्कूलों का। कुछ टीचर तो जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं, पर कुछ टीचर आके सो जाते हैं क्लास में। हाँ या ना? काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, जोर से बोल दो, काश हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता, जोर से और जोर से। इतने हैं, ऐसे में कोई बनेगा ही नहीं। सब बोलेंगे तो बनेगा कौन? क्या बोल रहे हैं आप? काश हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होता और अपनी अपनी जिम्मेदारी से वो काम करता। जिस काम के लिए आप हैं वो काम कीजिए बस। आप पत्नी हैं, पत्नी का फर्ज पूरा कीजिए। मां है, मां का फर्ज क्या है? आजकल की कुछ स्त्रियां अपनी मां का फर्ज पूरा नहीं करती। बेटे बिगड़ रहे हैं, ये बेटे बिगड़ रहे हैं, इसमें बेटों की कोई गलती नहीं है।
गैर जिम्मेदार मां की गलती। तुम सही मां का धर्म निभा नहीं रहे हो। मां का धर्म क्या है? मां का धर्म ये नहीं कि दिन भर व्हाट्सएप चलाओ, दिन भर फेसबुक चलाओ। मां का धर्म है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं बेटा बेटियों को, और संस्कार दें। प्रॉपर बच्चों पर नजर रखें। मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर वो क्या सुन रहे हैं, किसके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा तो नजर रखो, थोड़ा तो ध्यान रखो बच्चों का। वो ध्यान रखने की जरूरत कब पड़ती है? बेटा 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, अब प्रॉपर ध्यान रख लो बच्चों। 15 साल के हो गए मतलब अब ये या बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। ये वही रास्ता है, ये वही समय है बनने का या बिगड़ने का। तो ना मां अपने काम परफेक्ट कर रही है, प्रॉपर कर रही है। क्यों जी? सही है, जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे हमारे देश के बूढ़ों को ले लो, ये बूढ़े कुछ लोग तो बड़े जिम्मेदार हैं, कुछ गैर जिम्मेदार। जैसे आपने छोटे से बच्चे को गोद में बिठाया और चले गए गांव में ताश खेल रहे हैं, तुम्हारी गोद में तुम्हारा पोता बैठा है और तुम ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके भविष्य में क्या जहर घोल रहे हो आप? गैर जिम्मेदार बूढ़ा है ये दादा, गैर जिम्मेदार दादाजी, प्रॉपर दादा नहीं है ये, मिलावटी संस्कारहीन दादा है ये, जो बच्चों को बिठाकर गोद में ताश खेल रहे हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ। प्रॉपर नहीं है कोई। काश होते तुम प्रॉपर दादाजी, जो बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। अरे दादा और दादी से ही बच्चों में संस्कार बनते हैं। हमें अपने दादा के साथ बिताया हर पल याद आज भी है। हमने जो दादाजी के साथ अपने पल बिताए हैं, अब तो दादाजी नहीं है, बट उनके साथ जो समय हमने व्यतीत किया है, गुजारा है, वो पूरा क्या क्या उन्होंने बताया, वो क्या करते थे, वो हमसे क्या कराते थे, पूरा याद है। वो संस्कार था। अब पता चल रहा है कि वो हमारा एक लड़कपन, जब हमें कुछ ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने उंगली पकड़ के कहां पहुंचाया। तो ये जिम्मेदारी है सबकी, गैर जिम्मेदार। एक दादी, एक मां अपने बेटे से कहती है, एक पोता अपनी दादी के पास गया और दादी से बोला, दादी तुम टै बोल सकती हो? टै? दादी बोली, हाँ बोल सकती हूँ। टै बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती मैं? पर तुझे किसने कहा? तो बच्ची ने कहा, मां कह रही थी तेरी दादी टै बोल जाएगी तब बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब बच्चे को पता ही नहीं टै क्या होता है। वो दादी से पूछ रहा, दादी टै कब बोलोगी? बोल सकती हो टै? हाँ हाँ बोल सकती हो टै। अब मां अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि दादी टै बोल जाए। अब बताओ, ये अच्छे संस्कार हैं? आज समाज में इतना गलत काम हो रहा है। जैसे आपके बच्चे हैं, यदि वह आपके बच्चे पड़ोसियों को मिल जाएं, तो कुछ पड़ोसी जानते हैं क्या करते हैं? आपके बच्चों को गाली देना सिखा देते हैं। मम्मी को गाली दे, ऐसे देते हैं, गाली दे, ऐसे बोल, ऐसे बोल। जबकि वो प्रॉपर अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको पड़ोसी क्या सिखा रहे हैं? गालियां देना। क्यों? वो चाहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ जाए, मेरा बच्चा ना बिगड़े और तुम्हारा बिगड़ जाए। मतलब पड़ोसी भी गैर जिम्मेदार है, प्रॉपर पड़ोसी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। अरे बच्चा तेरा हो या मेरा, बच्चा तो बच्चा है, भगवान के तुल्य है। उसे ऐसे संस्कार दो कि वो देश का नाम रोशन करे। उस देश में तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं। और जिम्मेदारी केवल माँ बाप की नहीं है, मुझे तो लगता है कि पड़ोसियों की भी जिम्मेदारी है। मेरा बेटा आपके पास बैठा है तो आप उसे अच्छी बातें बताओ, और आपका बेटा मेरे पास बैठा है तो मैं उसे अच्छी बातें बताऊं। क्योंकि बच्चे किसी ना किसी के पास तो जाके बैठेंगे।
और आज दुनिया में ये है कि यदि पड़ोसियों के घर में चला गया तो पड़ोसी इतने दुष्ट लोग होते हैं कुछ लोग। मैं छोटा था ना, बच्चा था जब, तो मैं एक सज्जन के पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझे गांजा की चिलम पकड़ा दी। मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं, मैं आपको ये किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं समाज में क्या हो रहा है, मानसिकता क्या है, मेंटलिटी क्या है दुनिया की, शायद आप समझ जाए और समझ जाए। मैं छोटा था, शाम के समय था, बैठा था, गांव के बूढ़े आदमी आए, उनका धंधा था कि गांव के बच्चों को बिगाड़ना, सिर्फ बिगाड़। उन्होंने मुझे चिलम पकड़ाई और एक बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी, ये बिस्किट खाओ और ये गांजा पियो। मैंने कहा ये क्या है? बोले पियो, मजा आएगा, फिर बिस्किट देंगे तुम्हें। देखिए हम इतने छोटे थे कि बिस्किट देकर वो हमसे गांजा पिलाने का कार्य करा रहे थे, क्योंकि यदि हमें गांजा पीने की लत लग जाती तो फिर हम घर में चोरी करते, पापा पिताजी के माँ के पैसे निकाल के उससे देते, फिर वो गांजा लाता, फिर वो हमें पिलाता, तो उसका भी काम चलता, हमारा उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके भविष्य के साथ क्या होगा। ये दुनिया ऐसी है साहब, गैर जिम्मेदार। काश हर बच्चे को व्यक्ति अपना बच्चा माने, काश देश की हर गली को आदमी अपनी गली माने और हर घर को अपना घर मान के व्यवहार करे, हर स्त्री को अपनी मां मान के व्यवहार करे, हर बेटी को अपनी बेटी मानकर व्यवहार करे। तब सोचो हमारे देश की तस्वीर क्या होगी। देश बड़ा कब होता है? विचारों से। आप बड़े कब होते हैं? विचारों से। जिसके अंदर जितने अच्छे थॉट हैं उतना अच्छा आदमी है वो, जितने गंदे थॉट हैं, जितने गंदे विचार हैं उतना गंदा है वो। लोग कहते हैं आदमी गंदा है। गंदा क्यों है? शरीर से गंदा नहीं है, शरीर तो उसका उतना ही है जितना आपका। 2 किडनी उसकी हैं, 2 तुम्हारी हैं, खून उसका लाल है, हमारा भी लाल है, उसके भी 2 आंखें हैं, 2 कान है। आदमी गंदा क्यों गंदा है? क्योंकि विचार गंदे हैं। ये आदमी अच्छा है, क्यों अच्छा है? भाई उसके भी वही है हाथ पांव, उसका वजन भी लगभग उतना ही है, विचार अच्छे हैं। इसलिए आप जिस पद पर हैं, आप प्रेजेंट में कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पद पर स्थापित हैं? बताओ, जो किसी न किसी पद पर है वो हाथ उठाए। आप किसी पद पर हो भैया? बोलो हाँ या ना। आप किसी पद पर हो? आप किसी पद पर हैं? सिर्फ ये उत्तर देना है, फटाफट सोच लो। आप किसी पद पर हैं प्रेजेंट में? आप किसी पद पर हैं? आप पद पर हैं? आप बताइए, आप पद पर हैं? बताइए किस पद पर हैं? हाँ, आप किस पद पर हैं? आप लोगों को लगता है कि सरकारी पद ही पद है, नेता का पद ही पद है ना। आप यदि दादा हैं तो आप दादाजी के पद पर बैठे हैं, आप पति हैं तो आप पति के पद पर हैं, आप पत्नी हैं तो आप पत्नी के पद पर हैं, आप मां हैं तो मां के पद पर है। मतलब हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर। और यहां तक कि आपके पास 4 पद हैं। हाँ, आप पत्नी भी हो, मां भी हो, है ना, बहन भी हो, बेटी भी हो, तो 4 पद हो गए, 4 जिम्मेदारी, प्लस एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी देवरानी, एक अच्छी जेठानी, एक अच्छी ननंद, एक अच्छी भौजाई, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बुआ, एक अच्छी नानी, एक अच्छी दादी, एक अच्छा बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपके पास इतने पद हैं, लेकिन आप उन पदों का क्या कर रहे हैं? सदुपयोग करें तो अच्छा है, दुरुपयोग ना कीजिएगा। क्यों मेरी माँ? हम बचपन में जब छोटे से थे तो हमारे यहाँ मौसी जी जब आया करती थी तो हम मौसी जी के पास जाकर लेट जाया करते थे, मौसी जी के पेट में, मौसी जी के पेट में लेट जाया करते थे और मौसी जी से कहा करते थे, मौसी कहानियां सुनाओ। मौसी जब जब आती थी तो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। तो वो कहानियां जो सुनाती थी ना, बहुत अच्छी कहानियां सुनाती थी, जिनसे हमें कुछ ना कुछ तब तो समझ में नहीं आता था, तब तो कहानी सुन के हंसते थे, लेकिन आज उन कहानियों का अर्थ अब समझ में आ रहा है। ये कहानी ये कहना चाहती थी। देखो संस्कार, आप कितने लोग ऐसे हैं जिनको बचपन की बातें याद हैं?
कितने लोग ऐसे हैं जिनको हाथ उठाओ यदि आपको याद है, कोई एक बात भी याद है अपनी मौसी की, बुआ की, माँ की, बाप की, बचपन की, अच्छी या बुरी, तो बताओ। याद है ना? समय कितना भी दूर निकल जाए साहब, हम कभी ना कभी अपने बचपन में घुस जाते हैं, है ना? तो बचपन में जो हमारा समय गुजरता है वह समय हमारे भविष्य को रचता है, हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आप ये ना सोचो कि अभी बच्चे हैं ना, इनका आज, इनका प्रेजेंट, इनका वर्तमान, आज का वर्तमान ही इनका कल भविष्य बनेगा। इसलिए प्रॉपरली, सही ढंग से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से करेगा, समस्या कहीं नहीं। हाँ या ना?